हेलो दोस्तों। यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे। एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पूरा। अब सर जो ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, इसमें पूरे में अगर आप बात करें क्या चीज़ आपको पढ़नी है, तो मैंने ये पॉइंट्स में आपके सामने लिखा है। पहला स्कल एंड फेस है, वर्टेब्रल कॉलम है बोन्स की, रिब्स एंड रिब केज हो गया, फिर पेक्टोरल गर्डल कंधे वाले और पेल्विक गर्डल हिप वाले, फिर फोर लिम्स हाथ और हैंड लिम्स पैर। तो हम जनरली थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन करते हैं मैं उसको बता दूं आपको कि सर ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से पूरा ये सारा जिसमें आ रहा है, इसको हम लोग नाम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन या बोन्स। और जो ये वाला सिस्टम है यहाँ का, इन दोनों का, इसको लिखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके। तो एक्सियल एंडोस्केलेटन और अपेंडिकुलर एक्सोस्केलेटन अपने पास ये पोर्शन आता है। तो जो ये एक्सियल वाला है, देखो टोटल आपको पता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल अगर मैं बात करूं तो 206 बोन्स होती हैं, अगर आपको पता हो। ये एडल्ट की बोन्स की बात की जा रही है। और वहीं अगर आपसे कहा जाए कुछ भाई इन्फेंट्स की या न्यू बॉर्न की, तो यहाँ पे बोन्स का नंबर कुछ कई जगह 309 लिखी होती हैं, कई जगह 317 लिखी होती हैं। मतलब आप ऐसे ध्यान रखें 300 प्लस होती हैं। ठीक है, बाद में फ्यूज होके ये एडल्ट आते आते ये 206 रह जाती हैं। ओके। अब इस 206 में या 206 में टोटल यहाँ होती हैं एक्सियल वाले में 80 और यहाँ अपेंडिकुलर वाले में 126 बोन्स। आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 206। ओके। तो ये ह्यूमन स्केलेटन की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब जो ये ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें अपने पास जरा हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो ये आ गई अपने पास बोन। सबसे पहले बोन किसकी सर? सबसे पहले बोन आ गई स्कल की। सर स्कल की बोन देखो, मैंने दो तरह के व्यू ले रखे हैं आपके सामने कि सर एक तो आपका फ्रंटल व्यू कि सामने से कैसे दिख रहा है, और एक साइड व्यू या लेटरल व्यू साइड से कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो स्कल में अगर आपको बताओ तो स्कल में ऑल टोटल मैं बता दूं दो तरह की बात कर रहे होते हैं हम लोग। एक हम लोग बात कर रहे होते हैं स्कल में कि सर स्कल में एक तो क्रेनियल बोन्स हैं और एक जो है फेशियल बोन है। तो ये सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। सर फेस वाली जो बोन है वो फेशियल हैं और जो आपके क्रेनियम या वी व्हाट कॉल खोपड़ी या ब्रेन बॉक्स, इसके वाले को हम क्या बोल रहे हैं सर? क्रेनियल बोन्स बोल रहे हैं। ओके, क्रेनियल बोन्स की बात हुई। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सर जो ये फेशियल और क्रेनियल बोन है, मैं आपको बता दूं ये ऑल टोटल आपके पास देखने को मिलेंगी। ऑल टोटल मिला के यहाँ पर
29 बोन्स होते हैं। मैं थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू जरूर दे दूं कि सर जो ये स्कल वाला पूरा रीजन होता है, यहाँ पे ऑल टोटल 29 बोन्स होती हैं। सर कैसे होती हैं 29 बोन्स, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अपने पास जो होती है यहाँ, ये क्रेनियल बोन में टोटल 8 आती हैं, फेशियल में टोटल 14 आती हैं, और एक यहाँ नीचे, अब यहाँ दिखा नहीं रखा, यहाँ नीचे यू शेप की बोन होती है, ठीक है। और ऐसे भाई यू शेप की बोन होती है ऐसे, ठीक है, उसको बोल देते हैं आप और हायोइड बोन बोल देते हैं इसको, सॉरी हायोइड बोन, यू शेप की बोन को। और आपकी 6 कान में होती हैं, मैलियस इनकस स्टेप्स आपने पढ़ा होगा, जो ईयर बोन्स होते हैं मिडल ईयर में। तो 29 बोन में 8 बोन तो क्रेनियम वाली हो गई ये, फिर 14 बोन हो गई ये फेशियल वाली, फिर उसके बाद आपके पास एक बोन हो गई ये हायोइड वाली, और उसके बाद टोटल 3 + 3 दोनों ईयर्स में मिलाकर टोटल आपके पास बोन मिलेंगी 6 बोन टोटल। और ये किसकी बोन है सर? मिडल ईयर की बोन्स हैं, मैलियस इनकस स्टेप्स। और ये कहाँ की बोन्स हैं? मिडल ईयर की, दोनों मिडल ईयर में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेप्स वाली है, इसकी खासियत ये होती है सर, स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। लार्जेस्ट बोन भी आपको पता होगा, या लॉन्गेस्ट फीमर होती है, थाई बोन, अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी जो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि सर आपने कहा स्कल में टोटल 29 बोन्स आपने यहाँ पे हमें बताया, और थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया, थोड़ा उन बोन्स के मुझे नाम बता दीजिए। तो मैं बोन्स के आपको नाम बता देता हूँ। बोन्स के नाम क्या क्या है सर? बोन्स के नाम में चलेंगे आप, तो भाई अपने पास देखिए, बोन्स के नाम में अपने पास आ गई। पहले अगर मैं बात करूं ये क्रेनियल बोन्स में, तो एक फ्रंटल, फिर पैराइटल, फ्रंटल आगे वाली बिल्कुल दिख रहा है, ये इस तरफ भी पैराइटल वाली ये बोन हो गई, ये देखो बिल्कुल दिखा रहा है, ये वाली बोन, ठीक है, बीच में जो होती है हेड की। उसके बाद फिर टेम्पोरल है, टेम्पोरल मतलब ये कान के पास जो बोन का एरिया है पूरा, वो टेम्पोरल हो गया, ठीक है। इस तरफ देखो साइड व्यू दिखा रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट। उसके बाद फिर आपकी टेम्पोरल होगी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, और देखो पीछे की तरफ जो पीछे बोन है वो देखो ऑसिपिटल लिख रहा है। अब ये पीछे इस वाले में तो दिखेगा नहीं, फ्रंट वाले में, तो ये पीछे ऑसिपिटल बोन हो गई, ठीक है, ये बोन्स। उसके बाद जो है देखिए, आँख के जो आँख में वो बोन सी होती दिखती है, उसको बोलते हैं इथमॉइड बोन। फिर थोड़ा सा नीचे की साइड वाली आँख में ही स्फेनॉइड बोन, ठीक है। आँख जहाँ पे आई ऑर्बिट है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, इथमॉइड, तो ये वाली बोन हो गई। देखो बिल्कुल जो कहाँ होती है, दो वो नोस्ट्रल के या नोज के बगल में होती है दोनों तरफ, तो इथमॉइड हो गई। उसके बाद स्फेनॉइड हो गई, वो बिल्कुल जो नीचे की तरफ है आँख में, उसको बोल रहे हैं आँख के ऑर्बिट में, आँख के अंदर तो बोन कहाँ मिलेगी, ठीक है। स्फेनॉइड बोन हो गई। उसके बाद इधर आइए इसके अंदर, ठीक है, स्फेनॉइड और इथमॉइड, आई थिंक क्लियर है कौन सी बोन है, ये रही इथमॉइड, ये रही स्फेनॉइड। उसके बाद आ जाइए, देखिए अब फेस पे बोन में चलें, तो आपका देखो जैसे लिखा है बोनी ऑर्बिट, तो ये आपके पास। फिर देखिए नेजल बोन जो नाक वाली होती है, फिर लैक्राइमल जो है वो एक तरफ आँख के, एक तो हो गई इथमॉइड, इथमॉइड के आस अंदर भी एक तरफ बोन होती है, उसको बोलते हैं लैक्राइमल बोन। फिर वोमर बोन होती है, वोमर कौन सी होती है सर? वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो होती है नॉस्ट्रिल में, उसको वोमर बोन बोल देते हैं, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। फिर
उसके दोनों तरफ देखो दो बोन है, इन्फीरियर नेजल कॉन्का बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मुस्टैच रीजन वाली बोन है, ये दो बोन होती हैं, एक ये और एक ये। तो ये इस रीजन की बोन को क्या बोल रहे हैं, मैक्सिला बोन बोल रहे हैं। और ये पूरी एक चिन रीजन वाली बोन हो गई, इसको मैंडिबल बोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है बोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोन्स बाकी 6 बोन ईयर के अंदर हैं और एक यहाँ पे यू शेप की हायर्ड बोन होती है, तो उसकी मैं अभी बात नहीं। तो यहाँ पे ऑल टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 29 बोन्स होती हैं टोटल। थोड़ा मैं ये भी बात बता दूं इसके अंदर कि भाई कौन सी दिख रही है आपको क्लियरली पेयर में, देखो फ्रंटल कोई पेयर में नहीं दिख रही, ठीक है। पर देखो टेम्पोरल वाली पेयर में है, देखो दो तरफ है, एक इधर एक इधर, ठीक है। ऑसिपिटल कोई पेयर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके सामने दिख रहा है मैक्सिला वाली एक ईयरी दो बोन हो गई। फिर इधर आई देखो जाइगोमैक्टिक, जो ये चीक वाली बोन होती है, ये आपकी दो बोन हो गई। फिर उसके बाद देखिए वोमर एक ही है, लेक्राइमल दो बोन हो गई, देखो ग्रीन कलर में एक इधर दिख रही है एक इधर दिख रही है ग्रीन वाली। उसके बाद जो है नेजल बोन, सर ये सिंगल दिख रही है आपको। उसके बाद आ जाइए इसके अंदर इथमॉइड, दोनों आंखों की है तो दो बोन हो गई, स्फेनॉइड दो बोन हो गई। उसके बाद इधर आ जाइए इसके अंदर मैंडिबल, तो मैंडिबल आपके सामने दिख रहा है एक सिंगल बोन है ये। उसके बाद इन्फीरियर नेजल कॉन्का, तो इन्फीरियर नेजल कॉन्का देखो तो एक बोन ये रही और एक बोन ये रही, ठीक है। तो ये कौन सी पेयर में है कौन सी नहीं, कॉर्नल सुचूर, सुचूर मतलब होता है जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं, जो स्कल रीजन में जॉइंट्स हैं हेड में। और ये आपको पता है ये आपके फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स का क्या मतलब है सर, फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब है कि सर इनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, नो मूवमेंट। ठीक है भाई। तो ये किसकी बात हो रही है सर, ये स्कल की बोन की बात हुई। कितनी बोन्स पढ़ी हमने, 29। ओके चले अब आगे चलते हैं। इसमें ये आ गई आपके पास फिर बोन्स किसकी सर, वर्टिब्रल कॉलम बैक बोन, क्या वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स या व्हाट वी कॉल सिंपली बैक बोन सर। ये पूरी बैक बोन रीढ़ की हड्डी। तो आपके सामने दिख रहा है ये नेक वाले रीजन में 7 बोन होती हैं सर्वाइकल, ये देखो सामने दिख रहा है नेक रीजन में। तो कितनी बोन है, 7, ये नहीं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। फिर उसके बाद थोरासिस चेस्ट वाले रीजन में, ये कहाँ है नेक वाले रीजन में। तो ये टोटल काउंट करो, थोरासिस चेस्ट वाले रीजन में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई सर, ये 12 हो गई। ये कितनी थी 7 हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि जो सर्वाइकल की पहली बोन होती है उसको बोलते हैं एटलस, और यही सर्वाइकल की दूसरी बोन को बोलते हैं एक्सिस। इसी एटलस की हेड से आपका हेड जो है उसका आर्टिकुलेशन होता है, मतलब घूमता है वो, फॉर हेड आर्टिकुलेशन। दो कंडाइल भी होते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये 12 ये बोन्स। उसके बाद देखिए इसके अंदर फिर अगली हैं 5 ये बोन्स, 1 2 3 4 5, 5 बोन्स। तो ये L1 L2 L3 L4 L5, these are 5 bones and we call it as lumbar bones। एक्चुअली ये एब्डोमिनल रीजन की बोन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सैक्रल बोन, ये ग्रीन वाली, तो सैक्रल 1 2 3 4 5,
वैसे 5 बोन से फ्यूज होके बनती है ये हमें, लेकिन ये अनफ्यूज्ड कहाँ दिखती है, इन्फेंट्स में। लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट में तो हमें ये फ्यूज होके पांचों सिंगल दिखाई देती हैं, सैक्रल बोन। और ये हो गई कॉकिक्स, लास्ट में देखो टेल बोन बोलते हैं इसे, ये भी एक हो गई। ये भी 4 बोन से फ्यूज होके बनती है। तो अगर हम इसको टोटल काउंट करें तो थोड़ा सा मैं याद दिखा दूं, तो ये टोटल अगर काउंट करोगे आप तो ये 12 ये 7 12 5 1 1 कितनी हो गई टोटल? सर ये टोटल अगर आप काउंट करोगे ये टोटल हो गई 26 बोन्स। तो एडल्ट में होता है ये, पर यही चीज जब इन्फेंट में आओगे तो ये 7 12 19 और 5 24 25 और 4 29 29 और 4 33। तो अगर ये इसमें ये जो बोन दिखाई है अनफ्यूज्ड अगर हो लास्ट वाली, तो ये आपकी किस में होती हैं, इन्फेंट्स में बोन होंगी। और ये इन्फेंट्स में जो बोन होती हैं कितनी होती हैं, 33 होती हैं। तो ये क्या है, बैकबोन की बात कर रहा था। ठीक है, बाकी आपके सामने देखो एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, होपफुली वो समझ में भी आ रहा होगा कि सर देखो ये यहाँ से ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, स्पाइनल कोड चल रहा है ये पूरा, पर देखो आपको कहीं जाके ये स्पाइनल कोड खत्म हो रहा है, वाइट वाला पार्ट, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, यहाँ के बाद ये वाइट नहीं है फिर। तो उस वाले लास्ट पॉइंट को बोलते हैं कई बार कोनस मेडुलैरिस, बट अपने सिलेबस में नहीं है नीट के 11 12 वगैरह के। तो ध्यान रख लेना कि ये जो है आपके पास ये स्पाइनल कोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा ये वाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है स्पाइनल कोड चल रहा है इसके अंदर। तो आपने पढ़ा होगा स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है सॉरी। ठीक है, तो आगे चलें अब इसमें, ये पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर ये अपने पास ये वाला पोर्शन कि सर ये आ गया आपके पास क्या क्या, एक हो गया आपका स्टर्नम, सिंगल बोन होती है ये रही, चेस्ट बोन एक ही होती है। ठीक है, फिर ये क्लियरली दिख रहा है 12 पेयर ऑफ रिब्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट सा लग रहा है, तो ये लिखा है ट्रू, ये लिखा है फॉल्स, और ये होगी फ्लोटिंग। तो जो पहली 7 होती हैं रिब्स की पेयर वो ट्रू रिब्स होती हैं। उसका रीजन क्यों होता है ट्रू रिब्स, क्योंकि सर वो एक्चुअली ये वाली बोन होती है, इनको नाम लिखते हैं वर्टेब्रो स्टर्नल बोन। मतलब सर नाम से पता लग रहा है पीछे वर्टिब्रा से कनेक्ट होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, और आगे स्टर्नम से, तो ट्रू रिब्स बोलते हैं पहली 7 को। फिर उसके बाद अगली जो 3 हैं कौन कौन सी, 8th 9th और 10th वाली, ये फॉल्स होती हैं। तो इनको एक नाम और बुलाते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, CHOND, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल बोन्स। इनको ऐसा नाम क्यों बोल रहे हैं सर, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल क्यों बोला जा रहा है? सर वर्टिब्रल कॉन्ड्रल इसलिए बोला जा रहा है इनको क्योंकि ये जो होती हैं पीछे देख रहे हो आप क्लियरली, पीछे आपको शायद दिख रहा है, ये पीछे की तरफ तो 8 9 10th जो हैं ये पीछे से कनेक्ट हैं, किससे, बैकबोन से। बट सर आगे ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, आगे ये किससे कनेक्ट है, इसी 7th वाली रिब से कनेक्ट है, इससे। तो इसको क्या बोलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्ट है पर इससे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए वर्टिब्रल और फॉल्स रिब्स। मतलब ट्रू वो जो दोनों तरफ आगे स्टर्नम से पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो, ज्वाइंट हो, और फॉल्स वो जो पीछे बैकबोन से तो कनेक्ट है लेकिन आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, वो 7th रिब्स से कनेक्ट होता है, फॉल्स। फ्लोटिंग रिब्स की जो कहानी है वो क्या चीज़ है सर, फ्लोटिंग रिब्स की सिंपल बात ये है कि सर ये वाली जो बोन होती हैं ये
पीछे बैकबोन से कनेक्ट दिख रही है आपको क्लियरली, देखो ये 2 बोन दिखा रखे हैं इसने हाईलाइट करके, ये 2, तो ये पीछे ही कनेक्ट होती हैं, आगे कनेक्ट नहीं होंगी, मतलब वो कुछ ऐसी प्रेजेंट है, ये इस तरह से आगे कनेक्शन ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11th और 12th पेयर होती है, ठीक है भाई, 11th और 12th पेयर आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो टोटल मिला के अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो आपके सामने देखो दिख रहा है कि सर ये 7 पेयर ये हो गई, 3 पेयर ये और ये, तो और एक स्टर्नम, तो ये एक, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है देखो कार्टिलेज होता है जो ज्वाइन करता है इसको स्टर्नम वाले पार्ट से, ठीक है, स्टर्नम वाले पार्ट से जो ज्वाइन करता है रिब्स को, किससे, स्टर्नम से, वो कार्टिलेज होता है, एक तरह का कार्टिलेज बोला जाता है इसको, वैसे आप कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट होती हैं और आपके पास ये 7 पेयर्स, 3 पेयर्स और 2 पेयर्स, टोटल कितनी हो गई ये 12 पेयर्स या फिर 24 रिब्स हो गई, और एक ये स्टर्नम हो गई। तो इस वाले एरिया में क्या हो गया, टोटल कितनी हो गई 25 बोन्स हो गई। अच्छा, जो रिब्स हैं, कार्टिलेज और स्टर्नम है, और पीछे से बैकबोन और आ जाए, मेनली तो रिब्स ये और ये आपका रिब्स, स्टर्नम और बैकबोन, इसमें क्योंकि कोस्टल या आपका कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार होता है ये केज लाइक होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, रिब केज। ये रिब्स आएंगी तो ये केज जैसा स्ट्रक्चर बना जाते हैं आगे पीछे, जिसमें सारे हमारे मेजर ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रिब केज, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अगर अब मैं बात करूं, तो मैंने एक्सियल वाले की बात की, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देता हूं, जो देखिए यहाँ से किया, देखिए यहाँ पे कितनी बोन थी 29, ठीक है, 29 ये स्कल में, फिर यहाँ पे कितनी थी 26, तो 29 और 26, तो 5 और 5, सर 55 बोन्स हो गई। फिर आइए इधर 1, ये 56 बोन हो गई, और टोटल 24 रिब्स थी, मतलब 12 पेयर, तो 29 स्कल वाली, 26 बैकबोन, एक हो गई स्टर्नम, और 24 हो गई रिब्स। आप इनको अगर टोटल काउंट करो तो 29 1 30 और 26 24 50, तो 50 और 30 टोटल कितनी बोन हो गई 80 बोन्स। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक्सियल बोन कितनी होती हैं 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो एक्सियल बोन जो है टोटल जो 86 बोन्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो एक्सियल बोन्स 86 बोन्स आपके पास देखने को मिल गई। अब उसके बाद चलते हैं इसके अंदर आगे, ये आ गया पेक्टोरल गर्डल, और उसके बाद ये पेल्विक गर्डल की बात करेंगे। सर पेक्टोरल गर्डल आपका शोल्डर, और इसी में देखो मैं आपको बता दूं, इसी में सारा आपका कौन सा पोर्शन आ रहा है, इसमें इसके हाथ का पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल दोनों एक साथ है, फिर ये आपके हैंड और उसकी बात करेंगे। तो भाई ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें क्या है सर, क्लेविकल, इसको कई बार कॉलर बोन बोलते हैं, दिख रहा है आपको कॉलर की तरह दिख ही रहा है ये रही कॉलर, और इसी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इससे पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी होगी इतनी दिखती है। फिर उसके बाद आपका जो है ये वाली बोन जो ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है स्कैपुला होती है, और इनके जो यहाँ से ये इससे कनेक्ट होती है, देखो इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। उसके बाद आई थिंक आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा, ये क्लेविकल बोल दी मैंने, एक बोन होती है, स्कैपुला दो, दूसरी मतलब एक बोन ये भी होती है, और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। और यहाँ देखो यहाँ स्पेस होता है कैविटी, और उस कैविटी में ये ह्यूमरस वाली बोन
हाथ की अटैच होती है। तो उस कैविटी को यहाँ बोलते हैं, शोल्डर की कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है भाई, ग्लिनोइड कैविटी के नाम से आप इसे बुला लेते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, तो अगर देखो आप, तो पेक्टोरल गर्डल में एक बोन, दो बोन। तो पेक्टोरल गर्डल में बोन्स की बात करोगे, दो बोन होती हैं, एक प्रोसेस होता है और एक कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस फिट होती है। ठीक, टोटल गर्डल में टू बोन्स। ये वाला आपका पेल्विक गर्डल है, हिप वाला। तो हिप वाले में आपके सामने बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है सर, दो बोन, तीन बोन हो गए, तीन पार्ट हो गए। इलियम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। दिख रहा होगा आपको, ये पूरा इलियम, ये पूरा प्यूबिस और ये पूरा इस्चियम। तो ये तीनों को मिला के हम लोग नाम बोल देते हैं, आप सीधे सीधे बोल देंगे कोक्सल बोन। एक ही काउंट होती है। ये गर्डल पूरा हो गया पेल्विक गर्ड। ये भी ऐसे ही, तो एक ये कोक्सल बोन। तो आपके पास पेल्विक गर्डल में तीनों रीजन को इकट्ठा मिला के एक सिंगल बोन काउंट करते हैं। तो पेल्विक गर्डल में टोटल बोन्स कितनी हुई? दो। देखो यहाँ पे एक तरफ दो हैं, तो ये दो प्लस दो चार हो जाएंगे। यहाँ एक तरफ बस एक ही बोन काउंट हो रही है, एक और एक, तो कितनी हो गई ये टोटल? मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि क्लेविकल इधर एक है, स्केपुला एक है, एक हो गई। तो ऐसे दो आर्म्स है ना, दो शोल्डर है ना, तो टोटल कितनी हुई? वन वन टू, तो दो है, तो टू इंटू टू, फोर बोन्स हो गई पेल्विक पेक्टोरल गर्डल में। यहाँ इन तीनों को मिला के मैं एक बोन बोल रहा हूँ, इधर भी इन तीनों को मिला के एक बोन बोल रहा हूँ। तो पेल्विक गर्डल में एक ये, तो पेल्विक गर्डल में जाओगे तो यहाँ पे खाली दो ही बोन हुई। मतलब जो गर्डल है टोटल कितनी हुई? 4 + 2 6 बोन हुई बस। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो ये दोनों तरफ के पेल्विक गर्डल्स आपस में जहाँ ज्वाइन होते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग नाम बुलाते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट में इसमें चलते हैं इनके बारे में, जो बोन्स हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ बता देता हूँ। जो ये पेल्विक रीजन होता है, जहाँ पे ये आपके लेग वाले या हैंडलिंग वाला पार्ट अटैच होता है, इस कैविटी यहाँ पे भी होती है। इस जैसे वहाँ ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ पे भी होती है, उसको बोलते हैं एसेटाबुलम। तो ये क्या है? कैविटी है जिसमें कौन अटैच होता है? फीमर। फीमर कौन है सर? थाई बोन। और ये थाई बोन क्या है? और ये सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोन है। ओके, तो अभी पहले हैंड की बात करें, तो भाई अब वो 3-4 पार्ट दिखा रखे हैं, तो नहीं करने आपको, हेड, शाफ्ट, ऑक्लिया, कुछ नहीं सर। ये तीनों को मिला के एक सिंगल बोन बोलते हैं। इस सिंगल बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। एक बोन होती है। उसके बाद रेडियस, अल्ना। देखो रेडियस थोड़ी मोटी है, एक ये दो बोन हो गई। फिर यहाँ कार्पल, रिस्ट वाली जो बोन होती हैं, टोटल 8 बोन होती हैं। फिर मेटाकार्पल्स, पाम वाली जो बोन है, टोटल 5 बोन होती हैं, पाम वाली। फेलेंजीज, फिंगर वाली जो बोन है, ये टोटल 14 बोन्स होती हैं। तो अगर आप काउंट करो 1 2 3 8 11 11 5 16 16 और 14 30। तो एक फोर लिम्ब में 30, तो दोनों फोर लिम्ब में 30, टोटल फोर लिम्ब में कितना हो गया? 60 बोन्स। इधर आइए पेल्विक वाले रीजन में या थाई वाले रीजन में, तो सर एक ये फीमर थाई बोन सिंगल है। फिर पटेला जो नी जॉइंट होता है, फिर फिबुला एक बोन, फिर टीबिया एक बोन। देखो यहाँ पे रेडियस मोटी है और यहाँ पे टीबिया मोटी है, फिबुला पतली है, यहाँ पे अल्ना पतली है। ठीक है, टीबिया पतली है, वहाँ पे अल्ना पतली है, ए वाले जिनके ला। ठीक है,
उसके बाद जो एंकल जॉइंट है इसको बोलते हैं टार्सल्स। एंकल की जो बोन है कितनी होती है सर? 7 बोन्स होती हैं। मेटाटार्सल्स जो आपके ये फुट की बोन होती हैं ये कितनी होती हैं सर? ये 5 होती हैं। फिर ये फेलेंजीज उंगलियों की बोन कितनी है? ये भी 14 होती हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 7 11, 11 5 16, 16 और 40 30। तो पूरा जो आपका एक हैंड लिम होता है सर उसमें भी टोटल 30 बोन्स हैं। तो 2 होते हैं तो 30 और 30, यहाँ भी कितने हो गए? 60 बोन्स। तो हमारे दोनों हाथों को मिला लो 60 बोन्स, दोनों पैरों को मिला लो 60 बोन्स, ठीक है। ये 4 लिम्ब में होते हैं और ये हाइंड लिम्ब में होते हैं। और फिर पेक्टोरल गर्डल में कितना बताया सर? पेक्टोरल गर्डल में आपने कहा 4 बोन होंगी। पेल्विक गर्डल में सर, पेल्विक गर्डल में 2 ही बोन होंगी दोनों तरफ मिला के। तो अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी। वो क्या आएगी कि सर आपके पास एकदम रफ कैलकुलेशन क्या आएगी, मैं उसको बिल्कुल काउंट कर लेता हूँ कि सर हमारे पास आपने बताया जो है 60 फोर लिम्ब की, 60 हैंड लिम्ब की, फिर 2 पेल्विक गर्डल और 4 पेक्टोरल गर्डल, है ना। ये 4 लिम्ब वाली थी सर, ये हाइंड लिम्ब वाली थी दोनों पैरों को मिला के। ये पेल्विक गर्डल था हिप रीजन वाला और ये पेक्टोरल गर्डल था शोल्डर रीजन वाला। तो ऑल टोटल अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितनी बोन बनी सर? 126। और ये कौन सी बोन काउंट होती हैं सर? अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, चलिए भाई ये बात हुई। फिर आपने अभी पीछे बताया था कि सर कैसे कि आपके पास जो है सर 26 बोन हुई किसके अंदर? बैकबोन की। 29 बोन हुई स्कल की। 24 बोन हुई रिब्स की। उसके बाद एक बोन हो गई किसकी? स्टर्नम की। तो अगर इसको आप कहें तो ये तो स्कल, सॉरी ये हो गई बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गई स्कल की, ये हो गई रिब्स की और ये हो गई स्टर्नम। तो अगर आप इन सब का सम निकाल लो तो सर इनका सम, तो आपके पास टोटल कितना आएगा इसका सम सर? टोटल इसका सम आएगा आपके पास 80। ये कौन सी बोन थी सर? इसको आप बोल रहे थे एक्सियल स्केलेटन। तो अब मैं ऑल टोटल बता दूं तो ये अपने पास एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन जब मिला दिया आपने तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स आ गई ह्यूमंस में। कितनी हो गई सर जी? ये 206। तो ये क्या हुई? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। आई होप ये पूरा क्लियर होगा आपको कि सर पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या बोला जा रहा है, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या पूरी इसकी कहानी है, पूरा आपको होपफुली ये समझ में आ गया। पेक्टोरल गर्डल क्या है, बोन्स, स्कल, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम आपके सामने मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि स्केलेटन सिस्टम आपके पास। तो हमने स्कल और फेस की बात कर ली है, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली, रिब केज की, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोरलिम, हैंडलिम, सबकी बात हो गई है। तो आपके पास ये स्कल था, ये बैकबोन, ये आपका रिब्स वगैरह हो गई, उसके बाद आपका पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और ये
हैंड लिम्स एंड फोर लिम्स। टोटल बोन्स आपके सामने जो मैंने बताया 206 बोन्स। ठीक है, तो होपफुली ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका पूरा क्या टॉपिक था सर? ये पूरा टॉपिक अपने पास किस चीज़ का था सर? पूरा टॉपिक अपने पास था ह्यूमन व्हाट? ह्यूमन स्केलेटन। सिस्टम। ठीक है, होपफुली ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।